नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपने डिस्कशन करेंगे जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड है और उसका जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला पेपर। तो जीके वाले पेपर में टोटल अपने को पता है 75 क्वेश्चन आते हैं और 75 क्वेश्चन 150 मार्क के यानी 150 अंक के आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। और अभी अपने को जैसे पता है कि जो वैकेंसीज आई थी अभी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें 40% का रूल एलिजिबल था, यानी 40% मस्ट नीडेड थी कि आपको पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है उसमें 40% आपको यानी हासिल करनी पड़ेंगे। तो 40% वाला था, तो 40% के जो था उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम यही आई कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट थे उनके 40% फर्स्ट पेपर में नहीं बन पाए, जिस वजह से वो और अपना स्कोर अच्छा नहीं कर पाए। और मुझे भी पॉसिबल जिनका फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो अपने आज इसी मैटर पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर कि फर्स्ट पेपर में और कौन कौन सा पोर्शन आता है और उसमें अपने किस प्रकार से एक उचित रणनीति बनाएं ताकि अपने फर्स्ट पेपर में यानी 75 में से अपने 40 से 42-43% अपने आराम से सही हो जाएं और ज़्यादा अपने को मेहनत भी नहीं करनी पड़े। तो एक स्मार्ट वे यानी स्मार्ट मेथड से किस प्रकार से तैयारी करें ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए, तो इस पूरे वीडियो में आज अपने इसी पे डिस्कशन यानी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अपने सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें जैसे अपने देखते हैं पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट। तो जो पहला पार्ट है हिस्ट्री के अंदर, यानी हिस्ट्री के अंदर अपने टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में अपने कितने क्वेश्चन आते हैं? 15। अब हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन में देखिए, पहला तो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्त, यानी गुप्त और जो मुगल काल है उनका कला और साहित्य, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। फिर 1857 की क्रांति और उसमें जितने भी जो क्रांतिकारी थे लगभग उनके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और बी आर अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के बारे में। फिर उसके बाद जो भारतीय कला साहित्य संस्कृति यानी जो प्राचीन कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर सभ्यताएं, बैराट सभ्यता, इनके बारे में। फिर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी, उसके मध्य में जैसे अजमेर और दिल्ली के जो सल्तनत थी, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, राजस्थान, मुगल, तो और ये जो राणा संगा, महाराणा प्रताप, मानसिंह, आमेर, चंद्रशेखर, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह के बारे में स्टडी करनी है। फिर 1857 की जो राजस्थान में क्रांति थी, प्रजामंडल बने, उनके बारे में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई उसके बारे में। फिर सोसाइटी और रिलीजन यानी लोक देवता, संत ऑफ राजस्थान यानी मंदिर, किले और जो स्थान है, पेंटिंग है, चित्रकलाएँ, स्कूल और फेस्टिवल, त्यौहार वगैरह, ड्रेसेज, ऑर्नामेंट क्या क्या पहने जाते हैं, फोल्क म्यूजिक, डांस, ये अपनी राजस्थान की लैंग्वेज में साहित्य के बारे में। फिर यानी फर्स्ट जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये अपना आएगा 15 अंक का, यानी 15 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क के। फिर सेकंड अपने देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी के अंदर देखिए 2 या 3 यानी टोटल ये मेंटल एबिलिटी और स्टैटिक्स से इनके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक और इनके मिला के। और इन 10 में से अपने देखते हैं मेंटल एबिलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एनालॉजी, सीरीज, कंपिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और ये जितने भी डाटा सफिशिएंसी, ट्यूब और डाइस के जो क्वेश्चन हैं। फिर स्टैटिक्स है तो इसमें अपने मीन, मोड, मीडियन जो अपने पढ़ते हैं 10th लेवल पे, तो मीन, मोड, मीडियन यानी स्टैटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अपने मैथमेटिक, तो मैथमेटिक के अंदर जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर, संख्याएं और अपने जैसे ये अलजेब्रा वगैरह, यानी सिंपल मैथमेटिक है, इतनी हार्ड नहीं है। फिर सर्कुलर हो गए, सॉलिड फॉर्म हो गए और ये यानी टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आते हैं ये। उसके बाद अपने देखते हैं हिंदी, तो हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 5 क्वेश्चन, जिसमें संधि, उपसर्ग, शब्द विलोम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और अंग्रेजी के रिलेटिव जो वर्ड होते हैं। फिर जनरल इंग्लिश के अपने देखते हैं तो 10 सारे एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, करेक्शन और फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स ये आते हैं। फिर करंट अफेयर देखते हैं, तो करंट अफेयर में राजस्थान की जो सेंसस उसके बारे में, करंट प्रोग्राम जो चल रही है राजस्थान में, जो स्कीम्स चल रही है, प्रोग्राम हेल्थ स्कीम्स जो चल रही है और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, हेल्थ और हाइजीन स्कीम, इनसे रिलेटेड आते हैं। फिर पेंडेमिक जो भी अपने डिजीज है उनके बारे में, एटॉमिक एनर्जी और जितने भी जो प्राइजेज वगैरह हैं, लेटेस्ट बुक है, अदर है, स्पोर्ट्स है, गेम है,
तो इनसे जो करंट होता है यानी उनसे रिलेटेड 12 मंथ का जो करंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। फिर जनरल साइंस में देखें तो एटम्स मॉलिक्यूल्स करंट है वो 10 मार्क का आता है, कितने 10 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क के। फिर जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं जिनमें अपने केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों इंक्लूड रहते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे अपने इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसके भी 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान इससे भी 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। तो लोकेशन, साइज, फिजिकल, ड्रेनेज, क्लाइमेट और एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक इनसे रिलेटेड आते हैं। फिर एजुकेशनल मैनेजमेंट है तो इससे 10 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी इससे रिलेटेड। और ये जितने भी जो अभियान है SCRT, BSER, ISC, डाइट वगैरह जितने भी दीक्षा वगैरह, राइज, स्माइल, ये सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने आते हैं। तो टोटल ये जो सिलेबस है अपन ने डिस्कशन किया, इस टोटल सिलेबस के अंदर देखो 150 अंक का है ये, और टाइम कितना मिलता है 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 75 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होती है। क्या इंक्लूड होती है नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे बेटर तरीका है कि आप सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कीजिए, यानी जो सिलेबस है उसमें एक्स्ट्रा मत पढ़िए। यानी काफ़ी अपने क्या करते हैं कि ज़्यादातर बुक ले आते हैं और उनमें और जो चीज़ें अपने सिलेबस में नहीं है उनको भी अपने पढ़ते रहते हैं, और जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने से क्या होता है अपना टाइम ख़राब होता है और अपने सिलेबस से भटक जाते हैं। जो ओरिजिनल चीज़ जो अपने वो पढ़नी चाहिए उस पर अपने ध्यान नहीं दे पाते, इस वजह से अपना पेपर ख़राब हो जाता है। कि जो टॉपिक है आप जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले सिलेबस को अपने सामने रखो और फिर सिलेबस के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको अंडरलाइन करके प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करो, और जो टॉपिक सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को तैयार करो, स्मार्ट स्टडी करो, अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ और बुक से हेल्प लो या यूट्यूब जो वीडियोज़ होते हैं उनसे हेल्प लो। बाकी जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह उनको भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि उससे भी एनालिसिस होता रहे कि अपना कितना सही है कितना नहीं है। और अपने जो 40 क्वेश्चन अपने देखते हैं तो आप देख सकते हो जैसे हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री को आप आराम से ईजी वे में 15 में से 10 क्वेश्चन आराम से ईजी में कर सकते हो। तो 10 तो हिस्ट्री के मान लो आप। उसके बाद आप मेंटल एबिलिटी, तो इनके जो मेंटल एबिलिटी स्टैटिक्स है इनके मान लो 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से आप ये मान के चलो कि आप ये 5 क्वेश्चन इनके मान सकते हो कि आप 5 क्वेश्चन इनके आराम से कर पाओगे। उसके बाद मैथमेटिक के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद अपने देखते हैं हिंदी, तो हिंदी में आप आराम से 5 में से 4% सही कर सकते हो। इंग्लिश को थोड़ा सा देखोगे तो इंग्लिश में 5 में से 3 क्वेश्चन आराम से कर पाते हो इजी वे में, 1-2 क्वेश्चन हार्ड आता है। करंट अफेयर देखोगे तो इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपने जितनी भी जो स्कीम्स है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो 12 महीने के लगातार जो खेल वगैरह हुए हैं, जो बुक्स हैं अदर, उनको अगर अच्छे से अपन ने पढ़ लिया। और फिर उसके बाद इसके लिए क्रोनोलॉजी है जो मंथली आती है उसको, करंट अफेयर के लिए उसको आप मंथली पढ़ते रहो, क्रोनोलॉजी है कि उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। फिर जनरल साइंस के अपने देखते हैं, और न्यूज़पेपर भी देखना चाहिए करंट के लिए डेली, वो भी एक अच्छा है कि न्यूज़पेपर देखोगे तो ज़्यादातर तो न्यूज़पेपर से ही आ जाते हैं। और जो रोड साइड में जो होर्डिंग लगे हुए हैं प्रशासन के, गवर्नमेंट्स के, उनसे भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, तो उनको भी देखते रहना चाहिए। उसके बाद जैसे जनरल साइंस के करें तो जनरल साइंस में आप 5 में से और 2 to 3 क्वेश्चन ईजी वे में आप कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन पॉलिटी है, इसमें भी क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो आप इनमें से 5 में से 3-4 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ज्योग्राफी में भी 3 to 4 क्वेश्चन कर सकते हो। मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में 10 में से आप ये मान के चलो कि 7 to 8 क्वेश्चन, 6 to 7 यानी 7 क्वेश्चन मान सकते हो, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आप इसमें सही कर सकते हो। और ये जो ओवरऑल जो क्राइटेरिया निकला है, यानी टोटल क्वेश्चन अपने 75 हो गए। कितने हो गए 75। अगर 75 क्वेश्चन अगर अपने कम्प्लीटली सिलेबस को करके जाते हैं तो 75 क्वेश्चन में से ये मान के चलो आप कि आपके 42 क्वेश्चन ईजी वे में हो जाएंगे। यानी 42 से 45 क्वेश्चन है वो ईजी वे में आप कर सकते हो विदाउट नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग करोगे तो आप क्वेश्चन का लेवल है वो कितना ही बढ़ा सकते हो, यानी 75 में से 75 तक अगर जाओगे तो आप नेगेटिव मार्किंग के करीब हो जाओगे और आप एक बार फिर चढ़ जाओगे, क्योंकि आपको जो फर्स्ट पेपर उसमें ये मान के चलो कि 30 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए बिना नेगेटिव मार्किंग के। यानी क्राइटेरिया जो 40% वाला है उसमें 75 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन सही है बिना नेगेटिव मार्किंग के तो वो 40% का एक क्राइटेरिया होता है, तो वो तो आपको क्लियर करना ही करना पड़ेगा।
और उस क्राइटेरिया को क्लियर करने के लिए अपने एक टारगेट बना के रखो कि अपने सिलेबस को तो पूरा करके जाना है लगभग, और पूरा भी इस प्रकार से करेंगे, स्मार्ट स्टडी की तरीके से करेंगे ताकि अपने ईजी वे में 40 से 45 क्वेश्चन अपने ईजी वे में हो जाए। सेकंड कि जो पुराने पेपर होते हैं ओल्ड पेपर, तो आप उन ओल्ड पेपर को डाउनलोड करो। आरपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ओल्ड पेपर को डाउनलोड करो, और जो पुराने फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए हैं, जो 2018 के अंदर हुआ है, 12 के अंदर, 11 के अंदर, और अभी जो 2022 के 20 का जो है, इन पेपर को डाउनलोड करो। पेपर डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। जैसे महाराणा प्रताप में जो क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो कहाँ से हुआ है, यानी उनके राज्याभिषेक से पूछा है, तो उसके आसपास जैसे उनकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है, उनका जन्म कैसे हुआ, कौन सी लड़ाई लड़ी, तो उनके आसपास ही सेकंड क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है। तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो उनमें से उनके आसपास ही क्वेश्चन आपको ईजी वे में पता चल जाता है। और वो 75 जो आप डाउनलोड करोगे क्वेश्चन में, उसको आप में पता चल जाएगा भाई इंग्लिश के अंदर इस प्रकार के पूछे जाते हैं, करंट अफेयर इस प्रकार का आता है। तो आप उन क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखोगे अच्छे वे से, तो एक आइडिया लग जाता है कि ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उसको ईजी वे में कर पाओगे। फिर सेकंड कि अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी है मे भी पॉसिबल भाई 1 या 2 मंथ में आने वाली है, तो वैकेंसीज आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि एग्ज़ाम होने की संभावना बढ़ जाती है, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम होते हैं। तो इसके लिए इसकी अभी से प्रॉपर तैयारी स्टडी यानी कर देनी चाहिए आपको स्टार्ट। और सबसे ईजी एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ग्रेड का निकालना, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेपर अगर आप अच्छे से कर जाओ, सेकंड पेपर सबका स्ट्रॉन्ग होता है लगभग, जो टीचर होते हैं और जो स्टूडेंट वगैरह काफ़ी समय से तैयारी करें उनका सेकंड पेपर स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो निकाल लेते हैं। और अभी पॉलिटिकल साइंस में तो आपने देखा भी होगा जो रिजल्ट आया फर्स्ट ग्रेड का, और ज्योग्राफी का जो रिजल्ट आया, नतीजे चौंकाने वाले आपके सामने ही आ रहे हैं। कितना कितना डिफरेंस आ रहा है कि 1.5 गुना 2 गुना तक कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे, क्योंकि 40% का रूल काफ़ी इफेक्टिव हुआ है। और कई जैसे जो कैटेगरीज है उनमें नॉट अप्लीकेबल भी आ रहा है, यानी 40% वाले रूल में बच्चे पास ही नहीं हुए तो वो नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है। तो अगर आप अच्छे से अभी से इसकी तैयारी में जुट जाओगे तो नो डाउट ये जो फर्स्ट ग्रेड वाली वैकेंसी है इसमें आप अपनी एक सीट को पक्का कर पाओगे। और बहुत ही अच्छा स्कोप है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सैलरी भी अच्छी है, और रेपुटेड जॉब, आपको रेपुटेशन भी मिलेगी, और सारी सुविधाएं मिलती है अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो। फिर अभी से इसकी तैयारी कर दीजिए, और जैसे जैसे आप टॉपिक करते जाओ तो सेकंड ये होता है कि कोई टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लो, या कोई जैसे मॉडल पेपर की जैसे बुक वगैरह है उसको आप ले आओ। तो उसमें आप जैसे क्वेश्चन करोगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन को आप करते रहोगे तो वैसे वैसे आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिक डेवलप होता रहेगा, क्योंकि मेन सारा जो सिस्टम है वो कॉन्फिडेंस लेवल का है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा तो आप इजी वे में एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। और ये जो था आज वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कशन किया भाई किस प्रकार से क्या अपने वो फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के अंदर तैयारी करनी चाहिए। और सबसे बेटर तो ये रहता है कि मैं तो ये बताता हूँ कि आप स्मार्ट नोट्स बनाइए अपने, यानी अपनी एक पेन कॉपी लीजिए और उसके अंदर स्मार्ट नोट्स बनाइए, ताकि सबसे मेन समस्या क्या होती है कि अपने ज़्यादातर सिलेबस इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अपने उसको रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवाइज नहीं कर पाते तो अपने क्वेश्चन गलत होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। तो अपने क्वेश्चन को गलत होने की संभावना से बचाने के लिए अपने वो सबसे बेटर उपाय यही है कि आप एक अपनी कॉपी डाल लीजिए, उस कॉपी के अंदर और टॉपिक वाइज जैसे पहले हिस्ट्री के जो मेन पॉइंट है उनके टॉपिक वन लाइनर टाइप में अपने नोट्स बनाइए, ताकि ईजी वे में आप उनको रिवाइज भी कर पाओ। और जैसे लास्ट मोमेंट होता है एग्जाम से 3 से 4 घंटे पहले, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर जाओगे तो भी आपके 40 से 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जिन भी भाइयों का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड बायो हो, केमिस्ट्री हो, या पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके ज़रूर बताएं। उनको हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और जिन भाइयों का नहीं हुआ है वो तैयारी में जुट जाएं, होपलेस होने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अपने लेवल पे अपने चैनल पे भी अपनी तैयारी करवाएंगे साथ ही साथ। और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी भाई बहनों को।